जगह पे जुड़ा हुआ है, हर जगह पे जुड़ा है और ये जो है हर जगह पे लागू भी होता है। किसी के पास पैसे का पावर होता है, किसी के पास टीम का पावर होता है, किसी के पास नेता नगरी का पावर होता है, अपने-अपने होते हैं। कहीं न कहीं हम लोगों के पास भी पावर होना चाहिए और पावर है भी। इस टाइम हम लोगों के पास प्रेजेंट टाइम में पावर जो है वो यूनिटेक मल्टी सॉल्यूशन का पावर है। हम यूनिटेक मल्टी सॉल्यूशन में लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हम यूनिटेक मल्टी सॉल्यूशन में भी एक बड़ी टीम बिल्ड कर सकते हैं। हम बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। ये हमारे पास पावर है। हमारे साथ में आज जितने भी साथी इस क्लास में अटेंड हैं, बैठे हुए हैं, उन सबके पास एक ही पावर है। जिस तरीके से लोगों के पास पैसों की पावर होती है, नेतागिरी की पावर होती है, मंत्री की पावर होती है, पुलिस की पावर होती है, ठीक उस तरीके से हम लोगों के पास भी आज पावर है कि मैं भी इस कंपनी का ओपल, टोपल, जस्पर, अलेक्जेंडर, डायमंड ये सब लेवल ले सकता हूँ और मैं भी बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। ये हमारे पास एक पावर है। बाकी साथियों, ये तो हुई पावर की बात। पावर क्या है? पावर की परिभाषा भी बता देता हूँ। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो हमारी ऊर्जा खर्च होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को ये टीम बिल्ड करने में जो हमारी मानसिक ऊर्जा, लोगों से बात करने में, समझाने, बुझाने, कंपनी का प्लान देने में, क्लास देने में जो हमारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, उसे पावर कहते हैं। और ये पावर जो है हमको अधिक से अधिक किससे मिलेगी? टीम से मिलेगी। इसलिए साथियों आज जानेंगे टीम के बारे में। टीम साथियों, अगला पॉइंट हमारा आता है टीम। टीम किसे कहते हैं? तो साथियों टीम शब्द जो है ये अधिकतर स्पोर्ट से लिया गया है। कहीं अधिक से अधिक जो है स्पोर्ट एरिया में आपको सुनने को मिलता है, जैसे कि वॉलीबॉल टीम, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम। ये जो है टीम शब्द जो है वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। बाकी साथियों आज ये जो पावर ऑफ टीम वर्क जो क्लास है, ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। सारी चीजें टीम के ऊपर ही डिपेंड है। आपके लेवल, आपका पैसा, आपका सब कुछ टीम के ऊपर ही डिपेंड है। अब आपको ये तय करना है कि हम अपनी टीम कहां तक और कैसे ले जा सकते हैं और कैसे टीम हम बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों टीम जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति और अलग अलग गुण वाले एक ही लक्ष्य के प्रति कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया की क्रिकेट टीम, उदाहरण ले लीजिए इंडिया की क्रिकेट टीम, इसमें जो है हर तरह के खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि कोई बॉलर होता है, तो कोई बैट्समैन होता है, तो कोई कीपिंग बढ़िया करता है। इसमें इनके सबके अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग जगह से आए होते हैं, अलग अलग रंगरूप होते हैं, लेकिन इन सबको एक ही इनका सबका लक्ष्य होता है कि टीम को जिताना। यानी हमारी टीम जीतेगी तो उसमें हमारी जीत है, ना कि कोई अपना अपना करता है। ठीक उसी प्रकार हमारी कंपनी में भी हम लोगों को यही करना है कि हमें अपने खुद प्रमोशन लेने हैं और अपलाइन के और डाउनलाइन के। तो ये है टीम। तो टीम से साथियों इतना सब कुछ किया जा सकता है, वो अकेले नहीं किया सकता। जैसे कि आपको बताऊं टीम की पावर, टीम से अगर आप अलग होते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू ऐसे कि जैसे कि अंगूर का गुच्छा, आपने देखा होगा अंगूर जो होता है अगर वो टूट के गुच्छे से टूटकर अगर ठेले कोने से अगर लग जाए तो ऑटोमेटिकली उसका रेट कम हो जाता है। और अगर वही अंगूर गुच्छे में लगा हुआ क्यों ना वो सड़ा हुआ हो, लेकिन उसका रेट वही जाएगा जो गुच्छे के सारे अंगूरों का होता है। तो ये होती है टीम की पावर। आप अगर टीम में हैं तो आपकी वैल्यू है, आपका रेट है, लेकिन जैसे ही आप अलग होते हैं तो आपकी वैल्यू और रेट, आपकी इनकम कम हो जाती है। ये है टीम की पावर। साथियों टीम के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एक उंगली, किसी को अगर उंगली से आप मारोगे तो उसे चोट नहीं लगेगी, और पूरी 5 उंगली मिलाकर अगर मारोगे तब बच जाएगा भूसा। और इस भूसे को किसी को अगर जड़ दोगे ना तो उसकी 32 ही बाहर आ जाएगी। ये होती है टीम की पावर। ठीक है साथियों, आप इसी स्लाइड के आगे चलते हैं। अब टीम में काम करने के लिए साथियों 3 चीजों की जरूरत। कहीं ना कहीं टीम है तो उसको चालू करने के लिए, सुचारू रूप से रखने के लिए उसमें 3 चीजों की जरूरत होती है। एक हमारी टीम योजना,
टीम तालमेल और टीम भावना। तो कहीं ना कहीं योजना बना के काम करना चाहिए। योजना क्या, जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति कहीं एक एकत्रित स्थान पर बैठकर किसी कार्य के प्रति या खेल के प्रति जो योजना बनाते हैं उसको उसको योजना कहते हैं। जैसे कि आपको बताऊं, कोई भी जैसे क्रिकेट टीम के लिए भी अगर कहीं ना कहीं अगर सभी फील्डर्स ग्राउंड में मौजूद होते हैं तो उसमें भी योजना बनती है कि आप बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं तो आप बॉलिंग करेंगे, आप बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो आप बैटिंग करेंगे, आप कीपिंग अच्छी कर लेते हैं आप तो कीपिंग करेंगे। अब ये तय करता है, ये योजना बनती है कि आपने टॉस जीता है तो आप पहले बैटिंग करेंगे या आप फील्डिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें पहले खेलने से पहले योजना बनती है। कहीं ना कहीं साथियों आप लोगों को भी ये योजना बनानी चाहिए। आप लोग हैं, योजना बना के ये है कि आपके साथ में भी कहीं कोई क्लास अच्छा देना आता होगा, किसी को साइकोलॉजी आती होगी, किसी को हाउ टू अप्रोच आती होगी, किसी को पावर टीम वर्क आती होगी, किसी को शाम की क्लास देनी आती होगी, प्रेजेंटेशन करना आता होगा, किसी को फॉलो अप करना आता होगा। ये सब चीजें जो है अलग अलग के होंगे आपके साथ। तो ये सब क्या है, आप एक योजना बनाएं। योजना क्या कि सर आप अच्छी क्लास दे लेते हैं, ऐसा करिए आपकी क्लास दे दीजिए। अरे सर आप हमारे गेस्ट से अच्छा बात कर लेते हैं, सर आप तो गेस्ट से बात कर लेते हैं, समझ लो एकदम मोहित हो जाता है। तो ये क्या गुण है, तो आप लोग भी एक योजना बनाने काम करें ताकि आगे बढ़ सके। साथियों इसके बाद आता है हमारा तालमेल। तालमेल साथियों बहुत जरूरी है। जैसे कि ठीक आज मैं क्रिकेट का जो उदाहरण लिया है वही उदाहरण पे बात करूंगा। तो तालमेल जो है ये ऐसी चीज है कि एक दूसरे को देखकर निगाहों से निगाहें समझकर ही समझ जाते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। जैसे कि एक जो वो नहीं बजाते हैं बैंड वगैरह, तो उन लोगों का ऐसा तालमेल होता है ना कि एकदम सुर निकालते हैं। अगर ना निकालें तो उनकी कोई नहीं सुनेगा, न कुछ देखेगा, कुछ नहीं, क्योंकि उनका तालमेल ही नहीं हुआ। बैट्समैन जब रनिंग करते हैं तो उनमें जो है ऐसा तालमेल होता है कि आंखों से आंखों में समझ गए एक दूसरे से कि हमको इधर से भागना है, आपको इधर से भागना है, आपको इधर से करना है, हमको इधर से करना है। कोई किसी को कहता नहीं, ये नहीं बॉल मारने से पहले उन्होंने बताया है कि नहीं आप उधर लेफ्ट से आओगे, मैं राइट से आऊंगा, लेकिन नहीं, उनका एक तालमेल होता है। तो आप लोग भी टीम में तालमेल बना के रखें। तालमेल ये कि आप अपने लिए काम नहीं करना है, आपको हमेशा दूसरों के लिए करना है। आप हमेशा अपने अपलाइन के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए काम करेंगे। अपलाइन का अगर आप प्रमोशन सोचेंगे तो आपका उसमें प्रमोशन होगा, डाउनलाइन के प्रमोशन के बारे में सोचेंगे तो आपका उसमें प्रमोशन होगा। कहीं ना कहीं पे एक टीम ही एक ऐसी चीज है, एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है जहां पे आदमी एक दूसरे के लिए सोचता है। बाकी हर किसी जगह पे अपने अपने के बारे में सोचता है, हर कोई ये हमारा हो जाए, ये हमारा हो जाए। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे आदमी एक दूसरे के बारे में सोचता है। और आप लोग भी सोचिए कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं आज नहीं पैसे कमाऊंगा लेकिन मैं अपने अपलाइन के लिए करूंगा, मैं अपने डाउनलाइन के लिए करेंगे। साथियों अगर आप अपना डाउनलाइन के पीछे भागेंगे, उनके लिए करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली लेवल चेंज होता रहेगा। तो आप अपने टीम में ऐसे तालमेल बना के रखिए, जैसे वो क्रिकेटर एक दूसरे से तालमेल बना के रन लेते हैं। अगर उनमें तालमेल ना हो, जहां पे तालमेल खत्म हो जाता है वहीं पे तो होता है अधिकतर लोग स्टंपिंग विकेट गिराए जाते हैं उनके। तो आप लोगों को लिए भी याद रखना है कि आपके विकेट नहीं करने चाहिए। अगर आपकी टीम में तालमेल है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आ गया था हमारा टीम भावना। टीम भावना जो है, टीम का एक प्राण होता है। किसी खेल या कार्य में खुद के बारे में ना सोचकर टीम के बारे में सोचते हैं, उसे टीम भावना कहते हैं। अब भाई अभी मैं बता चुका हूं कि आप जो है अपने टीम के प्रति क्या भावना रखते हैं। कुछ लोगों का ये मतलब होता है कि मैं बन जाऊं, और बने ये कोई या ना बने, आपके साथ में ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने नीचे वालों को, नए नए लोग जो आपके साथ में ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ में आप अरे सर आप बनिए, आप पैसा कमाइए, मैं तो कमाता रहूंगा, मैं कमा लूंगा, ये आपके टीम के प्रति आपकी भावना होनी चाहिए। साथियों एक सफल टीम, कहीं ना कहीं आपने टीम बना ली, टीम के अंदर आपने तालमेल, योजना, भावना, सारी चीजें आपने डाल रखी हैं।
आप सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। तो एक सफल टीम के 3 मजबूत स्तंभ होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल, कल्चर और इमोशनल। प्रोफेशनल जो है किसी कार्य को विधिवत रूप से करना, तो उसे क्या प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे कि इंडिया की क्रिकेट टीम, वहां पे नियम कानून सारी चीजें लागू होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, इसे प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एम्पायर ने आउट दे दिया तो वो आउट है, ना कि कोई बल्लेबाज वहां पे लेके बैट पहुंच जाएगा, नहीं तेरा सर फाड़ दूंगा मैं आउट नहीं हुआ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा वहां पे कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी में भी एक नियम है, प्रोफेशनल है, ये है कि आप कंपनी के बाहर डाल के आओगे तभी आपको लेवल मिलेगा, ना कि कंपनी से, कंपनी के डायरेक्टर सर हैं आपके, उनसे अच्छे संबंध है तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा करो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे रिलेशन को लो, मैं तुम्हें लेवल दे देता हूँ। तो ये अपनी मर्जी से देना, कोई नियम कानून कुछ नहीं, तो ये होता नॉन प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल चीज यही है कि आपको जो प्रेजेंटेशन में जो बताया सिखाया गया वही आपके हकीकत में है, जो चल रहा है उसी को ही प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे कि हर किसी को पता है कि क्रमबद्ध जो कार्य होते हैं ना उनको प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे कि इंडिया की क्रिकेट टीम प्रोफेशनल काम करती है, इंडिया की वॉलीबॉल टीम प्रोफेशनल, जो नियम कायदा कानून है वो सबके लिए है, जिसके नहीं है उसके लिए नहीं है। और बाकी जैसे गांव के लोग खेलने वाले, उनके पास कोई नियम कानून नहीं होता है, उन्होंने क्या किया, किसी ने बैटिंग की, बैटिंग करने के बाद बता दे मैं घास काटने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया, मेरे पापा का फोन आ गया, भाग गए, वहां पे कोई नियम कानून है ही नहीं। तो वहां पे क्या होता है, वो होता है नॉन प्रोफेशनल। अब आता है कल्चर। लिखा है ना प्रोफेशनल कारण, उदाहरण भी दिए गए इसमें, जैसे डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर समय का पालन करते हैं, अपने अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, सीखना बंद नहीं करते हैं, समस्या नहीं समाधान खोजते हैं। तो साथियों आपको भी समस्या का समाधान करना है, समस्या सुझाव केंद्र बनना है, ना कि समस्या फैलाने वाला केंद्र बनना है। ठीक है, टीम के साथ साथ मिलकर काम करते हैं। ये वो नॉन प्रोफेशनल उल्टा सीख यहाँ पे लिखा है, जैसे कि बहाने, देर देर करना, सीखने से बचना, बाकी समय की कीमत ना समझना, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, जिम्मेदारी दूसरों पर डालना, बिना जानकारी के निर्णय लेना, कोई जानकारी नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही ले लिया निर्णय, पता ही नहीं है कि कंपनी का प्लान क्या है, और पता क्या किया और दूसरों को बांटना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टीम की बजाय केवल अपने बारे में सोचना नहीं होता है। अब साथियों देखिए टीम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव विश्वास, कहीं ना कहीं टीम में पॉजिटिव विश्वास होना चाहिए। जैसे कि आपको विश्वास होना चाहिए कि हमारे अपलाइन जो हमारे लिए करेंगे वो गलत नहीं करेंगे। एक दूसरे पे विश्वास बना के रखना है कि हमें आज जो मिला है वो मिलता रहेगा, ना कि बिना विश्वास के साथ आप काम करते रहें ऊपर के ऊपरी मन से। जैसे कि आपने सोचा कि अरे चलो करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको विश्वास बना के रखना है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम करिए। पॉजिटिव एनर्जी, जैसे कि आपको पता होगा कहीं किसी से अगर हाथ मिलाते हैं तो पता चल जाता है कि ये क्या पॉजिटिव एनर्जी है। आपके साथ में जब आप पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे, पॉजिटिव सब कुछ रखेंगे, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो सामने वाला आपको एक्सेप्ट करेगा। वैसे आपको कहेगा ये खुद मरे जा रहे हैं तो हमें क्या आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, एनर्जी रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड। आप साथ साथ में साथियों निगेटिव भी सोचते हैं। निगेटिव विश्वास क्या है, कुछ लोगों को डिस्कस निगेटिव करते हैं, कह रहे यार पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ये चीजें होती हैं। तो क्या नेगेटिव सोच वाले कभी साथियों आगे नहीं बढ़ते हैं। आज मैं नेगेटिव के बारे में थोड़ा एक स्टोरी के माध्यम बताऊंगा कि नेगेटिव सोच वाले आखिर क्या कितना कहां तक पहुंचते हैं। एक व्यक्ति था, उसके 2 लड़के थे।
एक निगेटिव मान लीजिए और एक पॉजिटिव मान लीजिए। तो उसने तय किया कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बच्चों को मैं आज मतलब ऐसे काम बताऊंगा कि देखते हैं कि कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव और कितना निगेटिव और पॉजिटिव है। तो एक बच्चे को जो पॉजिटिव सिंह था उसको उन्होंने एक घोड़साल में डाल दिया सोने के लिए रात में, और निगेटिव के लिए एक बहुत बढ़िया सा महल बनाया। महल में सारी सुविधाएं थी उस कमरे में, खाने पीने की, सोने की, लेटने की, पंखे, हवा, सब कुछ सब ये था। सुबह हुई, उसके पिताजी ने गेट खोला जाके, निगेटिव का पहले गेट खोला तो पता चला कि निगेटिव जो था वो एक कोने में साइड से खड़ा है। बेटे ने पूछा, पिता ने बेटे से पूछा, बेटा आखिर तुम यहाँ कोने में क्यों खड़े हो? यहाँ पे आपके लिए इतनी सोने की व्यवस्था थी, आप क्यों नहीं सोए आराम से? बोला बेटा, वो पापा मैं अगर सो भी जाता, अगर बेड का पैर टूट जाता तो मेरे चोट ले जाती, शायद मैं मर जाता। चलो ठीक है, बेड पे नहीं सोए तो आप ये खाना वाना वगैरह जो रखा है ये तो खा लेते। तो कह रहा है कि खाना पापा मैंने इसलिए नहीं खाया कि हो सकता है कारीगर अगर खाना बना रहा हो इसमें चिपकली गिर गई हो, जहर फैल गया हो, अगर मैं खाता तो मैं मर जाता। तो ये थी उसकी सोच। तो उसने कहा बेटा तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरी सोच ही बेकार है। और उधर से दूसरा गेट पॉजिटिव को खोला तो पॉजिटिव को उसके पिताजी ढूंढ रहे हैं, तो पता कहाँ मिले हैं वो मिले हैं घोड़े की लीद। उधर से आवाज आई, बाबा मैं इधर। तो कह रहे हैं कि तुम इधर क्यों, कैसे? अरे कुछ नहीं बाबा, यहाँ पे घोड़े की लीद पड़ी थी तो मैं समझ में आया कि अगर घोड़े की लीद यहाँ पे तो घोड़ा भी यहीं कहीं पे होगा। तो वो थे एक पॉजिटिव कि घोड़े की लीद के अंदाज लगा के उन्होंने वो घोड़े को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो आप भी पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तभी कुछ होगा, निगेटिव सोचने से कुछ नहीं। बस अपने आप भविष्य को, अपने आप को धोखा देते रहोगे। एक बार आगे चलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी क्या है? जैसे कि आपको पता है कि किसी के साथ हाथ मिलाओ तो क्या होता है, एकदम पता चलता है एनर्जी है, इसके साथ एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। और इसको निगेटिव एनर्जी में कैसे पता चलता है? तुरंत पता है कि किसी व्यक्ति के पास आप गए और उसको आपको एकदम स्वस्थ है, मस्त है, बढ़िया, एकदम ठीक ठाक है। अगर एक हफ्ते बाद उससे मिलोगे और आप उसको कह दो अरे यार भाई आप बहुत कमजोर हो गए, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात, क्या दिक्कत है? तो ऑटोमेटिकली उसका चेहरा उतर जाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर निगेटिव थॉट घुसेड़ दी है। और आप भी ये हमेशा निगेटिव एनर्जी ना देकर, ना ऐसी बातें कर कर, तो सीधे हमेशा आप ये बोलें कि हाँ भाई और कैसे हो, बढ़िया है, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें बोलनी है, ना कि जैसे कि आप किसी बोला दे यार बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे वो परेशान हो तब भी कह दो अरे अरे बहुत तो पहले से बहुत सुंदर लगने लगे, क्या बात है? तो वो नीचे से ऊपर देखेगा यार वास्तव में सुंदर हूं मैं। लेकिन अगर वहीं पे आपने कह दिया कि अरे क्या बात, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक तब भी देखेगा, तो लेकिन उसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो आप अगर कभी किसी से मिलते हैं तो उसकी एनर्जी डाउन ना करके एनर्जी को उठाएं। और उठाने से क्या है कि बात करने का तरीका आपका चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली आप जिसे आप एनर्जी के साथ बात करेंगे तो एनर्जी तरह आएगा, और निगेटिव एनर्जी के साथ बात करें तो निगेटिव एनर्जी आएगी। आपने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंसान होता है, आदमी होता है, उसके पास ही कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी होती है। कोई भी बंदा जो है आज की दुनिया में खुश नहीं है नौकरी करने वाला। जैसे कि आपने देखो कितनी अच्छी, कितनी बड़ी नौकरी कर रहा हो, आप कभी भी उसी से पूछोगे और भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो हमेशा यही कहेगा कि अरे बस हाँ ठीक है, चल रहा है, कहानी चल रही है। कभी भी उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं होगी। कभी ये तो कह ही नहीं सकता हाँ मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये तो कह ही नहीं सकता वो। क्योंकि नौकरी करने वाला व्यक्ति के पास ये एनर्जी नहीं होती। ओनली नेटवर्क मार्केटर के पास भले ही वो पैसे ना कमाता हो, लेकिन उसके पास उसकी एनर्जी हाई लेवल की होगी। तो आप लोगों की एनर्जी जो है वो हाई लेवल की होनी चाहिए। जब भी किसी से मिले तो हाई एनर्जी के साथ मिले। हाँ, ये जो नौकरी लग करने वाले लोग होते हैं, ये जो हैं कि सैटरडे को तो जरूर खुश होते हैं। वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि संडे को छुट्टी पड़ने वाली है।
बाकी के दिन किसी दिन ये खुश नहीं रहते हैं। और हम आप बिजनेस में लोगों के लिए कोई संडे कोई सैटरडे कुछ नहीं, हमेशा खुश, हमेशा मस्त, हमेशा जैसे आज आपसे मिलेंगे वैसे आपसे हमेशा मिलेंगे। तो ये साथियों, आप भी अगर किसी के साथ मिले तो एनर्जी पॉजिटिव रखें अपनी। आप पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, आप हमेशा जो है किसी के सामने जाएंगे तो अपने जो काम के प्रति अपना एटीट्यूड बना रखें कि अरे नहीं, मेरा काम तो बहुत बढ़िया है, मैं तो अपनी बहुत अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, अरे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ, मेरा साथ बहुत लोग देते हैं। ये सब चीजें क्या है, एक अपना एटीट्यूड बना के रखो, ना कि उस नौकरी वाले की तरह अरे यार नहीं चल रहा है बस कुछ। तो ये क्या है, आप अपना एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखें। हंसता मुस्कुराता चेहरा और मुरझाया हुआ चेहरा। हंसता मुस्कुराता चेहरा, जैसे कि आप हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, सामने वाला तुरंत समझ जाएगा बंदे के पास कुछ है, कुछ बेस्ट करता है, तब भी ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मस्ती कर रहा है। भाई हमारे पास कुछ है, बेस्ट है, सबसे अलग है, तो मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। और मुरझाए हुए चेहरा, अगर हम मुरझाए हुए चेहरे के साथ अगर किसी से मुलाकात करोगे तो कहेगा अरे यार ये खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं, खुद ही उनका मुंह लटका घूम रहा है, हमें कहाँ से क्या कुछ करेंगे। तो हमेशा जो है आपको आपकी टीम में ये होना चाहिए कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो हंसते और मुस्कुराते से मिलिए, ना कि मुरझा के मुंह लटका के मिलिए। पॉजिटिव डिस्कशन, इसमें क्या सकारात्मक बातचीत और समाधान पर ध्यान दें। मतलब कोई चीज हमेशा, कोई भी चीज है तो आप जो है उसका समाधान ढूंढें। जैसे कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी में आपका समाधान होता है, उसी में समस्या होती है। नाव जो होती है, नाव का पानी में ही समाधान होता है और पानी उसकी समस्या होती है। तो ये जो है आप अपनी बातचीत में लोगों का समाधान बने, ना कि समस्या फैलाव के अंदर बने। कुछ लोग होते हैं कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बनाकर कह देते हैं अरे कुछ नहीं होगा, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमारे साथ लोग नहीं आएंगे, हमारे साथ वो नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अब आपको बताऊं, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं, एक गिलास ले लीजिए, उसमें आधा गिलास पानी भरा है और आधा गिलास खाली है, तो लोगों का अधिकतर मानना ये होगा कि कुछ लोग कहेंगे कि इसमें आधा गिलास खाली है, कुछ लोग कहेंगे कि आधा गिलास पानी है। तो भैया उसका समस्या जो है उसकी कि आधा गिलास खाली है, तो उसकी ये समस्या है। भाई उसमें समाधान भी तो है, अगर आधा गिलास खाली है तो आधा गिलास पानी भी भरा है उसमें, और उस आधे गिलास पानी पी के आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो आप उसको आधा गिलास ना समझकर आधा गिलास पानी समझें। आगे आता हमारा इसका थोड़ा ठीक उल्टा, ये क्या है, निगेटिव डिस्कशन, नकारात्मक समस्या बढ़ाती है, हल नहीं। तो नकारात्मक चीजें क्या है, हमेशा समस्या बढ़ाती हैं, अभी मैं बता ही चुका हूं आपको। तो ये चीजें आप जो है हमेशा समस्या का हल निकालें, ना कि नकारात्मक सोच बढ़ाएं। आगे आता है हमारा पॉजिटिव कैलकुलेशन, लाभ पर ध्यान दें और सही गणना करें। नेगेटिव कैलकुलेशन, हानि पर ध्यान देने से प्रगति रुक जाती है। बिल्कुल सही। आप जो है अपने लाभ के प्रति ध्यान दें। आज मुझे 10 रुपए मिले हैं तो हमें पता है कि 10 रुपए मिले हैं, ये ना सोचें कि आज कल 10 रुपए मिले थे, आज 10 रुपए, कल 100 रुपए मिले थे, आज मुझे 10 रुपए क्यों मिले हैं, आज मेरा 90 रुपए का नुकसान हो गया। 90 रुपए नुकसान ना सोच के आप जो है हमेशा ये सोचे कोई बात नहीं, मुझे 10 रुपए तो मिले, हो सकता है कल हमको 150 मिले, हो सकता है कल हमको 500 मिले। अगर उसमें आपके 10-20 रुपए कम मिलते हैं तो ये ना सोचे कि अरे यार 20 रुपए का नुकसान हो गया। आज को अब आपको उदाहरण से बताता हूँ मैं आपको, रियल उदाहरण है एकदम। आज हमारे लोग जो फार्मर लोग हैं वो किसानी करते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे खेत में जो है आज 1 एकड़ में 1 लाख की फसल निकल आएगी, 1 लाख की फसल निकलेगी। और लास्ट में जब फसल तैयार होते 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 क्या होता है, किसी कारण से उनको नुकसान हो जाता है। फसल जो है 1 लाख की वजह से वो 75,000 70,000 की निकलती है। तो उनको अपने दिमाग में लोगों को क्या बताते फिरते हैं कि अरे यार क्या बताएं 25,000 का नुकसान हो गया।
मतलब उनको 25,000 का बस कैलकुलेशन में ही नुकसान कर लिया, कोई पास से उनको कोई चीज नहीं का, उन्होंने दिमाग में ये सोच रखा था कि मेरी फसल 1 लाख की निकलेगी और वो किसी कारण से 1 लाख की नहीं निकली, तो उनका 25% का नुकसान हो गया। ये नहीं कहेंगे वो कि हमारे 75,000 रुपए की मेरी फसल निकल आई है, ये कहो। तो आपको भी ये है कि आप अपनी कमाई से संतुष्ट रहें, आगे बहुत कुछ होने वाला है। आपको अगर आज कम पैसे मिले हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें अपना कैलकुलेशन ये ना करें कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, ये नहीं सोचना है। तो ये चीजें हुई हमारी टीम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो सभी लोग आप समझ चुके होंगे कि हमारी टीम में हमेशा आपको क्या है, पॉजिटिव विश्वास रखना है, पॉजिटिव एनर्जी रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हंसता मुस्कुरा चेहरा रखना है, पॉजिटिव डिस्कशन और पॉजिटिव कैलकुलेशन। और क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव विश्वास, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव एटीट्यूड, मुरझाया हुआ चेहरा, निगेटिव डिस्कशन और निगेटिव कैलकुलेशन। आपको ये चीजें अपनी टीम में नहीं करनी है। ठीक है साथियों, यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है। बाकी साथियों मैं यहीं पे अपनी क्लास को बेंड अप करता हूँ और सर आप आइए।